लॉक है और ये इसमें भी लॉक है। ये देखें, ये लॉक इसमें फिट हो गया और अब ये ऐसे यूज़ करने से ये जो है ये सफ़ेद इसमें आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, मेरे पास एक गाड़ी आई थी, ये टोयोटा कोरोला 12 मॉडल एक्सल आई। तो उसमें मसला आ रहा था कि वो 100 की स्पीड पर जाते ही ना मिसिंग करने लग पड़ी थी। रेस किसी वक्त ना रेस छूट जाती थी। तो उन्होंने पहले किसी को गाड़ी चेक कराई थी, उन्होंने फ्यूल प्रेशर, इसके प्लग वगैरह, इसकी इंजेक्टर और उसकी कोयलें वगैरह चेंज की थी, लेकिन कोई नहीं, वो मसला नहीं था सही हो रहा। एक्सेलरेशन में उसकी प्रॉब्लम थी, वो रेस देते थे लेकिन रेस गाड़ी पकड़ती नहीं थी। तो वो बंदा बहुत परेशान था जनाब। उसे मैंने जब स्कैनर लगाया तो उसमें कोड आ रहा था P2121। तो वो एक्सेलरेशन के दरमियान बिल्कुल ही वो कभी कभी रेस छोड़ जाती थी। तो ये कोड आ रहा था जनाब, थ्रॉटल पेडल पोजीशन स्विच डी। तो ये इसके जनाब, ये इसके रिलेटेड इसकी पॉसिबल कॉज थी और ये इसकी वायरिंग है जनाब। तो आपको बताता हूँ कि उसका पैडल कैसे मैंने रिपेयर किया। जी, तो मैंने उसका पैडल ये खोल लिया, ये आपके सामने है जनाब। इसके ये 4 पेच लगे होते हैं। ये पेच वो दूसरी एलकी वगैरह से खुलते हैं, आम वो सादे सिंगल और चोरों से नहीं खुलते। इसमें 2 सेंसर होते हैं, सेंसर 1 और सेंसर 2। तो ये उसको क्या करना होता है कि उसको सिर्फ क्लीनर से ऑफ साइड पर लगे होते हैं, ये ऊपर वाली प्लेट के ऊपर। तो उसे क्लीनर से साफ़ करना है, साफ़ करके आपने फिर वही लगा देना है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ 2 प्लास्टिक के इसके ना वो बुश होते हैं, सिर्फ 2 प्लास्टिक के बुश, वो चेंज किए जाते हैं। तो वो मैक्सिमम आपके वो आ जाते हैं 20-30 के ही होते हैं, वो इतने नहीं आते। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी में ये मसला आता है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, या मेरे दोस्त में जो कभी कभार मसले में फंस जाते हैं। ये आपके सामने जनाब देख सकते हैं आप कि ये इसके पैडल में किस तरह उनने ग्रीस वगैरह पहले भी लगी हुई है। ग्रीस लगा के ये बुश बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो वो फिर सेंसर क्या सेंस करेगा, ये जनाब देख सकते हैं। इसमें कालफ कितनी कितनी ज़्यादा ये इसमें कार्बन वगैरह जम चुका है। तो ये इसमें सारा मैंने इसे खोल लिया जनाब, ये आपके सामने है। ये पैडल आपके सामने, ये सारा मुकम्मल ओपन हो चुका है और इसमें ये ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये बस इसके 2-3 कंपोनेंट है, ये इसके आम होते हैं। इसमें ये लॉक होता है और ये इसका बुश होता है, जो ये दोनों 2 बुश होते हैं। एक ऊपर लगा है ये वाला और एक इस पे ऊपर ये थाली के ऊपर लगा होता है, ये प्लेट के ऊपर। तो ये 2 बुश हैं और ये इनके तमाम कंपोनेंट है। ये आपके सामने ये स्प्रिंग 2 इसके ऊपर और ये नीचे बंद करने वाली थाली और ये इसके सेंसर है मेन जो है ना, जो रिस्पांस ऊपर करता है। तो आए इसके फिट करते हैं। ये जनाब ये है, सबसे पहले आपने ये ब्लैक कलर का इसके अंदर लगाना है और ये लॉक इसको लगा के रखना है। पहले इसमें अंदर लॉक होता है, वो उसके अंदर ये आपने देख लेना कि प्रॉपर वो बैठ जाए। तो ये देखें जनाब, ये 2 आपके सामने मैंने ये चेंज किए हैं। देखें ये दोनों बुश चेंज किए हैं। वो देखें वो जो वाइट कलर का है वो लॉक के अंदर बैठे, वो लॉक के अंदर। तो ये इसका स्प्रिंग है बस। तो ये 2 स्प्रिंग होते हैं, अगर निकल भी जाए तो दोबारा उसके अंदर बैठ भी सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपने चेक कर लेना कि वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ये जनाब ये सही नहीं था बैठ रहा, ये मैंने कोशिश किया कि अब ये सही बैठे, ये जनाब। और एक दफ़ा आपने वैसे उसे बंद किए बगैर चेक कर लेना कि वाकई सही बैठ गया कि नहीं। तो अब इसकी बस ये फिटिंग ही रह गई है। ये आपके सामने मैंने बुश चेंज कर दिए हैं, ये मुकम्मल हो चुका है और बस इसके ऊपर ये अब इसकी प्लेट लगा देनी है। तो इसकी वायरिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये कि इसकी 5 वायरें जो भी हैं वो सारी कंप्यूटर तक जाती हैं। तो उसकी डायाग्राम भी पीछे है, उसकी मैंने डायाग्राम उसकी अपनी कॉपी से भी आपके सामने शेयर की है। तो वैसे भी आप वो कार मेन लाइट पर भी या उसको स्टैंडर्ड पर भी आप देख सकते हैं, मोबाइल ऐप पर भी। अगर आप वो वायरिंग डायग्राम की वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।